गुरु मंत्र और गायत्री महामंत्र के माध्यम से परमात्मा सत्ता को, भगवान श्री राम को, हनुमान जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, भरत शत्रुघ्न जी को, श्री तुलसीदास जी को, सभी को प्रणाम करते हुए सविता के दिव्य तेज को धारण किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिता नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायता दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए। प्राप्त हुई दीक्षा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर, नाभि स्थान पर स्पर्श करें। मानस जी के प्रसंग से नवधा भक्ति के बारे में कथन चल रहा है और हमने देखा कि भक्ति की ये महिमा कि भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नाश। ज्ञान की भी अपनी महिमा है। यहाँ कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि ज्ञान की महिमा कम है, भक्ति की ज्यादा है। ज्ञान की अपनी महिमा है, लेकिन भक्त को ज्ञान की उपलब्धि भी सहज हो जाती है। भक्त को ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करना। मानस जी से प्रमाण ले लीजिए, ऐसा नहीं कि हम अपनी बात कह रहे हैं। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से संकेत किया कि भाई भरत कुछ कहना चाहते। भरत जी कार्पण्य दोष और पतित भाव से पीड़ित थे। वो खुद को बहुत दीन, ये भक्त की क्वालिटी होती है कि खुद को दीन मानता है कि भाई मेरी वजह से भैया को जाना पड़ा, और ये सब उनके तो मन में भाव थे। और भगवान को भरत जी का प्रेम इतना ज्यादा रामचंद्र जी के प्रति है कि आप इस बात से अनुमान लगा लें कि जब रामचंद्र जी को वापस लेवाने के लिए वन में आए हैं तो गुरुजनों को, वशिष्ठ जी को, सबको लेकर आए हैं भरत जी। और वहां वशिष्ठ जी से जब रामचंद्र जी भगवान ने कहा कि देखिए आप समझाइए भरत को, तो वशिष्ठ गुरु जी ने कहा कि जो भरत कहे वही कर डालो राम, क्योंकि मेरी बुद्धि भरत के प्रेम प्रवाह के सामने बह गई। मैं क्या बताऊं, क्या सजेशन दूं, क्या निर्णय दूं, क्या संकेत करूं। ये भरत की भक्ति का भाव इतना तेज प्रवाह से है कि मैं इसे इसके सामने कुछ नहीं कह सकता। तो इतना ज्यादा गुरु के प्रति जिसने प्यार रखा हो, ऐसे भरत जी, और जो अपने भाई भगवान श्री राम को भगवान की तरफ पूछते हो, तो उन्होंने, उनके मन में संकोच था। प्रश्न करत मन संकोचाई, प्रश्न करने में मन में संकोच आ रहा है। नाथ भरत कुछ पूछन चाहे, हनुमान जी ने कहा हे नाथ, भरत कुछ पूछना चाहते हैं, उनके मन में संकोच आ रहा है प्रश्न करने से। तो भगवान ने हनुमान जी से जो जवाब दिया वह क्या घटना घटित हुई, बड़ी मार्मिक बात है। भगवान राम ने कहा तुम जानहु कपि और स्वभाव, हे कपि, हे वानर, तुम स्वभाव जानते हो। भरत ही मोहि के अंतर ना हो, भरत और मेरे में कोई अंतर है ही नहीं। तो भरत तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो, तुम में और मेरे में कोई चेतना एक ही है, कोई अंतर ही नहीं। तो भरत जी अब देखो कितनी बड़ी एक चेतना में, कहते हैं ना, कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आना, कि परमात्मा का ऐसा कहना हुआ भगवान श्री राम का, और भरत जी ने तुरंत कहा, भगवान श्री राम ने कहा पूछो। उनका नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हो शोक और मोह, केवल कृपा तुम्हारी चिदानंद संदोह। मेरे तो सपने में भी शोक और मोह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अरे अभी तो कह रहे थे कि मैं
एकदम दीनता का भाव था। अभी कैसे ये सडनली इतना चेंज? ये है जब भगवान अपने संकल्प से भक्त को ज्ञान दे देते हैं। अभी भक्त थे भरत, उनको ज्ञान दे दिया, भगवान ने ज्ञान उपदेश दे दिया कि तुम में और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं, तो हम तत्वमसि, तुम वही हो मैं वही हूँ, सब एक ही, तुम मैं ही। तो अब देखो यही बात है कि भगत भगत को ज्ञान सहज उपलब्ध हो जाता है। वो बस निष्ठा भाव से अपने चित्त को सरल करके परमात्मा की शरण में भगवत भक्त बन जाए। तो भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धार मृत्यु संसार सागर। इस मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उसे पार कर देता हूँ, उसका उद्धार करता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। और उसे हे अर्जुन मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। तो बुद्धि योग दे दिया ना, भक्त को बुद्धि योग सहज ही मिल गया, उसे ज्ञान के लिए मेहनत नहीं करनी। लक्ष्मण जी को भी दिया, भरत को भी दिया। लक्ष्मण जी को पहली बार शक्ति लगी थी तो सब वही था लीला, आपको पता है कि संजीवनी लाई गई, सब हुआ। दूसरी बार शक्ति लगी तो बंदरों को लगा, वानरों को लगा, फिर से कुछ लीला होगी, फिर कुछ संजीवनी कोई बूटी मंगाई जाएगी, फिर हनुमान जी को भेजा जाएगा। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। भगवान लक्ष्मण जी के पास गए और उनसे बोले उठो लक्ष्मण, अपने स्वरूप का चिंतन करो, ये शक्ति की मूर्छा को इसको त्यागो और जागो। और लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए, सुनत वचन उठ बैठे विपासा। उठ गए, उठो अपने स्वरूप का चिंतन करो, उत्तिष्ठ जागृत। इस बार ज्ञान दे रहे हैं भगवान, इस बार जड़ी बूटी नहीं मंगवा रहे उनके लिए। दूसरी बार शक्ति लगी तो ज्ञान दिया जा रहा है। तो देखो भक्त को संकल्प करके भगवान भक्त को ज्ञान दे देते हैं और उनका उद्धार कर। तो नवधा भक्ति हे शबरी माता सावधान होकर सुनना, सावधान सुनो धरु मन माय। पहला क्या था? संत का संग। पहली भक्ति क्या थी? संत का संग। अच्छा, ये प्रश्न आ सकता है कि कितने समय तक संत का संग किया जाए? तो दोनों तरह की बातें आती हैं कि जितना करें कम है, और ऐसी बात भी आती है कि क्षण भर भी हो जाए तो जीवन कई जन्मों का पाप मुक्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी जी से प्रमाण ले लें। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक धरी आधी धरी, आधियों में पुनियाद। मतलब एक घड़ी या आधी घड़ी या उसमें से भी आधी, आधियों में पुनियाद। तुलसी संगति साधु की काटी जन्म, जन्मों के अपराध कट जाते हैं। कितने जन्मों के अपराध कट जाते हैं पता नहीं। तो क्षण भर की बात कर लो, चाहे जितना सुनो उतना कम। संतों का संग तो जितना मिल जाए उतना कम है, और क्षण भर भी मिल जाए तो हे बंदे एक क्षण के लिए सही कर ले। हनुमान जी लंका गए तो वहां लंकिनी थी। लंकिनी का मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तुम मुझे नहीं जानते? बोले हाँ बताओ तुम कौन हो। तो लंकिनी बोली कि मैं चोरों को खा जाती हूँ, तुम यहाँ पे घुसपैठ कर दो। लंका की द्वारपालिनी थी। तो हनुमान जी को हंसी छूट गई। बोले तुम चोर को खा जाती हो तो चोर तो तुम्हारे लंका में बैठा है, वो हमारे राम जी की पत्नी को चुरा लाया है, माता सीता को चुरा लाया है। तुम चोर को खाती हो तो उसको खाओ जाके। तुम चोर को खाती हो कि चोर को रखती हो अपने पास? बोले इसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई है, इसको समझ नहीं आ रहा है। इसको एक मुक्का मारा हनुमान जी ने। तो क्या हुआ? वो धरती पे गिरी और उसके मुंह से रक्त निकला। तुलसीदास ने लिखा है। अच्छा, अब रक्त का एक मतलब तो लहू हो गया, रक्त का मतलब राग भी होता है। इसलिए कहते हैं भक्त विरक्त होता है, साधु विरक्त होता है। विरक्त हो रहा मतलब जिसका राग समाप्त हो गया। जहाँ राग समाप्त हो जाता है वहाँ द्वेष भी समाप्त हो जाता है। द्वेष के लिए अलग से मेहनत नहीं करती। द्वेष तो पैदा ही तब होता है जब हमारे अंदर राग होता है। किसी के प्रति अपनापन होता है तो दूसरे के प्रति परायापन आ ही जाता है। सबके प्रति अपनापन हो तो फिर परायापन की बात ही नहीं है। तो विरक्त हो गई, रक्त मुख से निकला। अब देखो बहुत बढ़िया संकेत है। मानस
एक एक ग्रंथ हम पढ़ें तो इतना सुंदर विवेचन है, और रामायण का तो प्रभाव हमारे जीवन पर इतना गहरा सभी के है ही। ये हमारी संस्कृति की हमें बहुत सुंदर एक तरह से उपहार दे दिया तुलसीदास ने। तो क्या कह रहे हैं कि वो मुख पे मुष्टिका का प्रहार किया लंकिनी के, तो लंकिनी गिरी और उसके मुख से रक्त निकला और फिर उठ के संभल गई। अगली पंक्ति में कहते हैं उठ के संभल गई। संकेत क्या है? सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। सदगुरु संत जब जीवन में आ जाते हैं तो वो अपने शब्दों से हमारे को गढ़ते हैं, शब्दों से चोट करते हैं। उनके शब्दों में ब्रह्म होता है, परमात्मा की चेतना, उनकी चेतना काम करती है। और हनुमान जी संत हैं, संत की चोट लगने से रक्त विरक्त बाहर निकल गया, विरक्त हो गई लंकिनी। तो साधक, इस साधक का गुण। अच्छा देखो, यही एपिसोड, यही घटनाक्रम रावण के साथ भी हुआ। रावण ने चुनौती दी हनुमान जी को कि चलो युद्ध हो जाए। तो ठीक है, युद्ध हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा युद्ध बड़ा लंबा चल जाएगा, फैसला कौन करेगा? बोले नहीं, लंबा वाला नहीं करेंगे, एक एक मुष्टिका का युद्ध करेंगे बस। तो हनुमान जी बोले ठीक है, फिर पहले तुम मुष्टिका का प्रहार कर लो। बोले क्यों, तुम क्यों नहीं कर लेते पहले? बोले कल को तुम ना उठ पाए तो। हनुमान जी का अपना बल था, राम जी का बल था उनके साथ। तो रावण को ठेस लगी और रावण ने पूरी ताकत से एक मुष्टिका का प्रहार किया। हनुमान जी वीर आसन में बैठ गए, राम का नाम लेकर वीर आसन में भक्त बैठ गया, बस फिर कौन हिला सकता है? हनुमान जी पर मुष्टिका प्रहार करने के बाद रावण बार बार देखे कि कोई हलचल ही नहीं हुई। हनुमान जी बोले धीरे से, अरे हम स्वस्थ हैं, चिंता ना करो, हम स्वस्थ हैं, स्व में स्थित हैं। जो स्व में स्थित हो गया वही स्वस्थ है। एक सत्संग में हम सुन रहे थे, विनोद करने के लिए ये बात आई। एक सज्जन ने कहा कि देखिए आजकल ना तो कोई स्वस्थ दिखाई देता है, ना गृहस्थ दिखाई देता है, ना स्व में स्थित दिखाई देता है, ना ग्रह में स्थित दिखाई देता है। तो बोले क्या दिखाई देता है? फिर बोले काया में स्थित दिखाई देता है, कायस्थ दिखाई देता है। ऐसे कायस्थ हो कोई तो बुरा ना माने, एक विनोदपूर्ण बात सुनी थी कि ना कोई गृहस्थ दिखाई देता है, ना कोई स्वस्थ दिखाई देता है, कायस्थ दिखाई देता है। रावण को फिर हनुमान जी ने मुष्टिका से प्रहार किया, रावण चित्त हो गया, रावण बेहोश होकर मूर्छा त्यागी। तो प्रशंसा करने लगा, अरे वाह बहुत बलशाली। अंगद ने भी किया था ना बाद में, आप लोगों ने हनुमान चालीसा का किया, ये सब साथ में आपने सुना होगा कि अंगद को बाद में उन्होंने फिर कहा, अरे हाँ एक वो हनुमान आया था, एक बंदर आया था, एक कपि आया था, उसके अंदर बड़ी ताकत थी। तो रावण ने भी इनके बाहुबल को माना। हालांकि हनुमान जी ने कहा धिक्कार है हमारे इस पर, हमने तुम्हें मारा और तुम उठ गए, तुम तो मूर्छित ही हुए सिर्फ। तो हमें तो लगता है हमने, हमारे प्रहार में कमी रह गई। अब क्या मतलब हुआ इस प्रसंग से? संकेत समझे। लंकिनी साधक है, रावण सांसारिक व्यक्ति है। सांसारिक व्यक्ति को संत अपने शब्दों से चोट कर भी दे, सांसारिक व्यक्ति बस इसी सब में लगा हुआ है, उसको अगर किसी संत की वाणी स्पर्श कर भी दे तो वो क्या होगा, थोड़ी देर मूर्छित हो जाएगा और फिर मूर्छा उठेगी तो हाँ हाँ बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, हाँ हनुमान जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे रावण तारीफ कर रहा है वैसे वो भी प्रशंसा करेगा, और संत कहेंगे अरे धिक्कार है, हमारी बात से थोड़ी देर के लिए बस मूर्छित हुआ, बस प्रशंसा कर रहा है, उसके जीवन में ज्यादा उतरा नहीं। जबकि साधक क्या होता है, साधक को अगर संत का साथ एक क्षण के लिए भी मिल जाए, लंकिनी को मिल गया, तो उनके शब्दों की चोट से वो सौभाग्यशाली हो जाता है। जो संभल जाता है, गुरु के वचन से सुनकर चोट खाकर, संत के वचन से चोट खाकर जो संभल जाए वो साधक। और जो थोड़ी देर के बाद बस मूर्छा में गया, यानी थोड़ी देर शमशान में रागी जागा, उसके बाद प्रशंसा करके चल दिया, वो सांसारिक व्यक्ति। लेकिन सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक क्षण के लिए भी कोई कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। रावण ने, लीला तो चली रही थी, ऊपर सब देख रहे थे, शंकर जी उनके गुरु, शंकर जी से सब पूछे, रावण ने एक बार भी राम का नाम नहीं लिया अभी तक, सत्संग किया था आपने, ज्ञान दिया था रावण को, आप गुरु हैं। बोले नहीं नहीं, वो होगा, समय आएगा जब, जैसे आप अलार्म फिट कर देते हैं, सुबह उठेंगे भोर में, तो जब अलार्म फिट करते हैं
उस समय वो जागृत होता है ना। अभी आपने लगा दिया लेकिन अभी नहीं बजा। ऐसे ही सत्संग का बीज, सत्संग में हुई संत की वाणी की चोट अंतरात्मा में ठहर जाती है, समय आने पर प्रकट हो जाती है। शंकर जी ने कहा नहीं, रावण हमने उसको समझाया था, राम जी की कथा सुनाई थी, जरूर ये भगवान का नाम मरने से पहले ले लेगा। अंत में रावण ने लिया। तो एक क्षण भी अगर परमात्मा का, रावण का ऐसा था कि रावण लक्ष्मण जी तक का नाम नहीं लेता था। तपस्वियों के क्या हाल है, भगवान शब्द से नफरत थी उसे, बोलता भी नहीं था, सुनना भी नहीं चाहता। अंगद तक से उसने नाम नहीं लिया बात करते समय। तो इस तरह से अगर आप देखें तो भयंकर अभिमानी, सांसारिक, लोभी, मोह में राग में बंधा हुआ, अहंकारी, दंभी, ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहता। पर अगर उसने एक पल के लिए भी किसी संत की वाणी से परमात्मा का चिंतन सुन लिया तो वो, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको ज्ञान मिल जाता है ना। तो ये एक तरह से आप देखें तो वही बात चल रही है कि संत की बात, संत की बात, संत का संग, ये पहली भक्ति। और दूसर रते मन कथा प्रसंग, मम कथा प्रसंग, मेरी कथा में परमात्मा के जीवन चरित्र का गुणगान, इसमें जो जिसका मन में रति आ जाए, ये दूसरी भक्ति कि जिसमें परमात्मा के चिंतन मनन की, परमात्मा के जीवन चरित्र के बारे में सोचने की ये आ जाए बात। कथा किसे कहते हैं? कथा वो जो व्यथा मिटाते हैं जीवन की। इसलिए संत की महिमा भगवान से अधिक है और कथा की महिमा भी भगवान से अधिक है। भगवान से ज्यादा महिमा है भगवान की कथा की। देखो भक्तगण कितने समझदार होते। भक्त भगवान को ढूंढने नहीं जाता, भक्त बैठ जाता है भगवान की कथा करने, भगवान के जीवन चरित्र को पढ़ने, भगवान के जीवन चरित्र का गुणगान करने, कीर्तन करने, पढ़ने, और उससे अपने स्वाध्याय करने बैठ जाता है भगवान का। शिष्य गुरु को बुलाने नहीं जाता, कहीं नहीं करना कुछ, आप बस बैठिए और गुरु के चिंतन चरित्र का चिंतन करने लग जाइए, गुरु स्वयं प्रकट हो जाएंगे, भगवान वहीं आ जाएंगे। ये तो विश्व प्रसिद्ध है कि रामचंद्र जी जब अपना लीला संदोख पूरा करके जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा चलिए बैकुंठ लोग चलते हैं, साकेत। तो बोले वहां साकेत में आपकी कथा होती है क्या? बोले नहीं, वहां तो हम ही होते हैं, हमारी कथा क्या होती है, हम ही है वहां पे। बोले नहीं, फिर हम नहीं जाएंगे। मुझे लगता है हनुमान जी ने से कभी अवहेलना नहीं करी होगी रामचंद्र जी की बात की, तो यहाँ एक बार ही थोड़ा वो सकुचाए होंगे राम जी की बात मानने में। बोले नहीं, हमें तो वहां रहना जहाँ आपकी कथा होती है। तो बोले फिर आप चलिए, हम आते हैं। बोले कब तक आओगे? बोले जब तक यहाँ आपकी कथा होती रहेगी इस लोक में, तब तक तो यहीं रहेंगे, उसके बाद में आएंगे। और ये देखो वो भी संत की बात सुन के कह रहे हैं। बोले हमने भी, आप अपने मन की नहीं कह रहे, अपने संत की बात कह रहे हैं। बोले तुम्हें किसने कही? बोले नारद जी, नारद जी से आपने कही थी। भगवान ने नारद जी से कहा कि ना मैं बैकुंठ में रहता, ना मैं योगियों के मन में रहता। तो बोले कहाँ रहते हो महाराज फिर आप? बोले मैं अपने भक्तों के पास रहता हूँ, जहाँ भक्त मेरी कथा करते हैं वहां मैं होता हूँ। जहाँ कथा वहां परमात्मा खुद होते हैं, ये भगवान नारद जी से कहा। नारद जी ने हनुमान जी से कहा। तो बोले ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि साकेत में आप हैं, पर आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है। पर जहाँ आपकी कथा होगी वहां आप हो, ये जरूरी है, ये आवश्यक है, ये होगा ही। तो हम वहीं रहेंगे ना जहाँ आपकी कथा हो। और क्योंकि यहाँ आपकी कथा होती है तो हम यही रहेंगे। कथा मतलब सिर्फ कथावाचक नहीं, कि जो आजकल कथावाचक बहुत हो जाते हैं ना, कथावाचक वाला मामला नहीं, जो व्यथा मिटा दे, जो बात परमात्मा से जुड़ी हो। देखो जीवन की व्यथा कैसे मिटेगी? सांसारिक चीजों से नहीं मिटेगी। अभी इतना सब लोग व्यथित हैं, परेशान हैं, धरती पे हाहाकार मचाए, हम सब देख रहे हैं। आस पड़ोस, घर बार, कहीं भी देख लो, नाते रिश्तेदार, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा जहाँ पर व्यथित है जीवन। बहुतों का तो अपना ही नहीं समझ में आ रहा। और ऐसे में इतने लोग आते हैं तो हम लोग यही कहते हैं भाई देखो, अंत में तो आप कितना भी बहला लो मन को इतना उतना करके, लेकिन परमात्मा का चिंतन ही मदद करेगा। साक्षात जहाँ पर तीर्थ है वहां चले जाएं, गुरु की शरण में चले जाएं, परमात्मा का कुछ कर लें, तब तभी मन की व्यथा मिटेगी।
निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न मिटऊं कलेशा। कलेश जीवन की व्यथा मिटेगी नहीं, तो वो व्यथा परमात्मा से जुड़ी हुई बातें ही मिटा सकती हैं, और वो जब संत की वाणी से आए तो जीवन के अंदर उतर जाती हैं, ठहर जाती हैं, और जब ठहर जाती हैं तो फिर परिवर्तन आ जाता है, चाहे इस पल में आ जाए, चाहे अलार्म की तरह थोड़ी देर बाद आ जाए। एक घटना और ले लो सुंदरकांड की। माता जी बैठी हैं जानकी जी उदास, हनुमान जी पहुंचे, पेड़ के ऊपर से बैठ के राम जी कथा गाने लगे, बोले बड़ी सुंदर राम कथा हो रही है। सीता जी ने सुनी। अच्छा देखो, कथा सही मायने में हो रही है ये कैसे पता लगे, तो बोले रोमांच हो जाना चाहिए मन में। नेत्र भक्ति भाव से भर जाए, कण कण में रोम रोम में रोमांचित हो जाए, तो समझना चाहिए परमात्मा, कोई संत कोई बात कह रहे हैं और परमात्मा की बात कह रहे हैं, वरना ये संभव ही नहीं है कि भक्ति इतनी तेजी से उतर आए। तो सीता जी व्यथा में थी, हनुमान जी ने कथा सुना दी। सुनते ही सीता का दुख भागा, अरे दुख खत्म हो गया। सामने आओ भी कौन कह रहा है, हनुमान जी ने कह दिया माता जी कथा तो सुंदर है पर कथा कहने वाला बंदर है। माता जी ने कहा कि अरे जो राम का बंदर है, जो राम के इशारे पर नाचता हो, वो तो बंदर भी सुंदर है। देखो नाच तो पूरी दुनिया ही रही है, लेकिन जो भगवान के इशारों पर नाच रहा हो वो भक्त है, वो साधक है, वो शिष्य है। परम पूज्य गुरुदेव को समर्पित एक प्रज्ञा गीत है, उसके बोल कुछ इस तरह के हैं कि अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपना नाच नचा लो। तो जैसा नचाना है वैसा नचा लो। हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, अपना नाच नचा लो। अपने हाथ पे हमारा हाथ लेके जैसा मर्जी नचा लो, हम कठपुतली हैं, आप अपने हाथ में लेके हमें नचा दीजिए। तो जो राम के नचाए नाचे, बंदर सुंदर है, इसलिए बंदर कांड नहीं है, सुंदर कांड है। सबसे ज्यादा हनुमान जी का चरित्र जहाँ निकल के आया है मानस में, वो सुंदर कांड में आया है, और उसका नाम सुंदर कांड है। क्योंकि और इसीलिए शिव जी ने हनुमान का वेश धरा, मतलब बंदर का वानर का वेश धरा, कि राम जी के इशारों पर नाचना है। ये होना चाहिए भक्त का समर्पण। तो माता जी ने कहा कि सामने आओ। सामने आए, बैठे, बताया राम जी की पूरी कथा सुनाई, बताई। तो माता सीता ने कहा कि अच्छा, हनुमान जी ने क्या कहा, राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा। ये जो नाम लिया करुणा निधान, ये नाम स्पेसिफिकली लिया। जैसे गीता जी में अपन देखते हैं कि कभी वो पार्थ कह रहे हैं, कभी कौन्तेय कह रहे हैं, कभी गुड़ाकेश कह रहे हैं, अर्जुन को अलग अलग महाबाहु कह रहे हैं, जैसा उसका भाव जगाना हो। तो माता जी के मन में एक पूरा प्रेम का जो राम जी के प्रति है, उसको स्पर्श करने के लिए हनुमान जी ने करुणा निधान शब्द कहा। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। माता जी, रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। अच्छा, तुम राम के दूत हो। तो ये विश्वास क्यों बैठा माता जी को, उपजा मन विश्वास, करुणा निधान शब्द कह रहे हैं। अच्छा, दो बातों से हुआ देखिए, करुणा निधान और एक वो मुद्रिका। मुद्रिका क्या थी, जब केवट को उतराई देनी थी तो सीता जी ने अंगूठी उतार के रामचंद्र जी के हाथ में रखी, भगवान ने केवट को देनी चाहिए, केवट ने ली नहीं। वो मुद्रिका रामचंद्र जी के पास रह गई, वही मुद्रिका उन्होंने कही कि राम हनुमान तुम जो है माता जानकी को जब मिलो दे देना। तो एक तो वो मुद्रिका, और दूसरा करुणा निधान शब्द। करुणा निधान पुष्प वाटिका की याद दिलाता है, जब माता गौरी ने आशीर्वाद दिया था, तब यही था ना, मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरु, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय। देखो एही भांति, इस प्रकार, एही भांति गौरी, गौरी माता का आशीर्वाद लेकर सीता जी जब मंदिर से चली पुष्प वाटिका से,
नहीं भांति गौरी असीस सुनि सिय सिय सुनि ही हर्ष नहीं भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षी हर्षित होके चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर छे। भवानी को पूज के जानकी माता बार बार पूजन करके मंदिर से आई। अब देखो ये करुणा निधान उस समय माता द्वारी जी का, तो जानकी माता को ये हो गया कि ये हनुमान जो कह रहे हैं कि मैं, ये कोई लीला नहीं है। रावण की लीला भी तो चल रही थी ना, वो राम जी का सर काट के ले आया था लीला से कि देखो ये सर मैंने राम का वध कर दिया है। तो वो उस समय संशय में थे, लेकिन फिर विश्वास हुआ। कपि के वचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। ये दोनों बातें रामचंद्र जी का कोई नजदीकी जान सकता है कि एक तो उनका नाम करुणा निधान है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, और दूसरा मुद्रिका। सीता जी बोली कि उदास होके कि प्रभु हमें भूल गए। हनुमान जी बोले आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भूल गए, प्रमाणित कीजिए। तो सीता जी ने भी उल्टा प्रश्न पूछ डाला, बोले तुम प्रमाणित करो कि नहीं भूले। देखो परीक्षा भी ले रही थी, उनको थोड़ी मन में संशय है कि भगवान हमें भूल गए, पर हनुमान जी की परीक्षा भी चल रही है। सब कुछ लीला में ना, कभी भी ऐसा मत समझना, लीला में बहुत कुछ होता है। कल देखेंगे तीसरी भक्ति, तो वो है गुरु का, गुरु के प्रति समर्पण। जो गुरु भक्त है वो मेरा भक्त है, भगवान तीसरी भक्ति में करेंगे। तो उसमें भी देखना बड़ी अच्छी लीला निकल के आएगी रामचंद्र जी और उनके गुरु विश्वामित्र के बीच। भगवान है और विश्वामित्र जी के पैर दबाएंगे है ना। विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, सब गुरुजनों का भगवान होके भी लीला करते। तो यहाँ भी लीला चल रही है। तो सीता जी कह रही है भाई प्रभु हमें भूल गए। तो कह रहे नहीं भूले, आप प्रमाण दीजिए, आप कैसे कह सकती हैं कि भूल गए, तुम प्रमाण दो कि नहीं भूले। हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है। जयंत को जब भगवान ने उसकी आंख फोड़ दी थी तब उनके पास में कोई तीर कमान था क्या? बोले सीता जी ने क्योंकि उल्लेख किया, उस रेफरेंस दिया उसकी, जब जयंत के साथ हुआ था ऐसा ऐसा, तब तो उन्होंने, अब हमें भूल गए इतना सबूत होने के बाद। बोले जयंत के पास जब थे तब तो वो तो आपकी गोद में सर रख के लेटे थे और कोई तीर कमान भी साथ में नहीं था। बोले नहीं, वो तिनकों का आभूषण बनाया था मेरे लिए, उन्होंने एक माला बना दी थी तिनकों, तो वो इसी में से एक तिनका निकाल के उन्होंने पीछे फेंका। तो बोले वो आपको और जयंत को ही बाण दिखा होगा, बाकियों को तो तिनका ही दिखा होगा अगर कोई देख रहा होगा। बोले हाँ। तो बोले जब उनके पास सचमुच का धनुष बाण नहीं था तो उन्होंने सांकेतिक रूप से संकल्प करके जो भी भेजा वो बाण ही था ना। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि रावण के पीछे भी उन्होंने किसी को बाण लगा के छोड़ दिया हो? बोले हाँ ठीक है, तुम्हारा तर्क तो ठीक है। कौन है बाण? तो बोले सामने ही बैठा है आपके, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। रघुपति जी ने जो अमोघ मंत्र पढ़कर जिसे बाण की तरह छोड़ दिया, मैं ही हूँ वो हनुमान। मैं ही भांति चले हनुमान। तो ये है परमात्मा की कथा जो व्यथा दूर कर दे। सीता जी के मन की व्यथा दूर हो गई। जहां भी हरि कीर्तन होगा, भगवान का नाम होगा, वहां जीवन की व्यथा दूर होगी। इसलिए इसे भी इसे भगवान ने कहा मेरी भक्ति है। मेरी पूजा अर्चना करने वाला नहीं, मेरी कथा का प्रसाद लेने वाला, प्रसाद बांटने वाला भगत है। तो संत क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। हमारे संतगण गुरुजन क्या कर रहे हैं? परमात्मा की बातें ही तो हमें बता रहे हैं। तो कोई कहे कण कण में भगवान है, घट घट में सबके हैं। हाँ, सब में भगवान, बात सही है। फिर संत में भगवान ज्यादा है ये कैसे माने? देखो कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, बोले घट घट साई रमि रहा सूनी सेज ना कोई। हर घट में भगवान है, कोई सेज सूनी नहीं है। घट घट साई रमि रहा सूनी सेज ना कोई, बलिहारी उस सेज की जो घट प्रकट हो। जिस घट पे प्रकट हो गए परमात्मा, उस सेज की मैं बलिहारी जानती हूँ। ये है फर्क। है तो हम सब में परमात्मा, फिर हम क्यों नहीं है संत? हमें प्रकट नहीं हुए। शून्य सेज न कोई, ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें परमात्मा ना हो। लेकिन संत कैसे निराले हैं,
उनमें प्रकट हो गया परमात्मा। इसलिए संत का संग और उनके माध्यम से परमात्मा की कथा सुनने से जीवन की व्यथा का नाश होता है। भगवान उन्हें जहाँ जहाँ उनकी कथा होती है वहां वहां जाते हैं, जहाँ जहाँ संत जाते हैं वहां वहां जाते हैं। इसलिए संत की सेवा मेरी भक्ति है। शबरी माता, संत की सेवा मेरी भक्ति है। जहाँ जहाँ बछड़ा चले, दादू नाम के बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं अपने देश में। जहाँ जहाँ बछड़ा चले तहाँ चली जावे गाव गैया। जहाँ जहाँ बछड़ा जाता है गैया पीछे पीछे जाती है। जहाँ जहाँ बछड़ा चले तहाँ चली जावे गैया, कहे दादू जहाँ चले संत जन तहाँ तहाँ जाए रमैया। राम जी वहां वहां पहुंच जाते हैं जहाँ संत होते हैं। इसलिए जब संतों का एक क्षण के लिए भी अवसर मिले तो संग करना चाहिए, और जितना ज्यादा किया जाए उतना कम। इसलिए भगवान की कथा कीर्तन सुमिरन करते रहना चाहिए, जीवन की व्यथा नाश हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। कल करेंगे तीसरी भक्ति पर बात। शांति पाठ करते हैं। आशा करते हैं आप सभी का साधना क्रम ठीक चल रहा होगा, अच्छा चल रहा होगा परमात्मा की कृपा से, और आगे भी अच्छा चलता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। दोनों तिलियों का आपस में मिलिए। देवता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर, नाभि स्थान पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। कल बात करेंगे आगे।